हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बताऊंगा आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो स्टूडेंट पैरामेडिकल की एग्जाम देना चाह रहे हो, जो स्टूडेंट नर्सिंग की एग्जाम देना चाह रहे हो, फार्मेसी की एग्जाम देना चाह रहे हो, तो उनके रिक्रूटमेंट एग्जाम में ये काफी रोल प्ले करेगा। ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और एग्जाम में बेहिचक जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूं, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे हुए मिलेंगे आपको। स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट इज लीवर। एक नॉर्मल एडल्ट में स्किन की जो वेट होती है वो 2.2 kg का होता है लगभग। स्किन हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को ढकने का भी काम करता है, ये ऊपर ऊपर से होता है। स्किन सनलाइट के इफेक्ट को भी कम करता है, स्किन इंजुरी को कम करता है, स्किन इन्फेक्शियस एजेंट को बॉडी में आने देता नहीं है। ये सभी फंक्शंस हैं स्किन का। स्किन में लगभग 3 लेयर पाए जाते हैं, ऊपर का एपिडर्मिस, बीच का डर्मिस और सबसे नीचे का हाइपोडर्मिस। इसको हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ऊपर का स्किन में अलग अलग सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में, जो स्किन को सनलाइट से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन कलर को मेंटेन करता है, ये सभी। बीच का जो लेयर है डर्मिस, इसमें आपका अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ऊपर के लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होता है और बीच का लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड बीच के ही लेयर में पाई जाती हैं। सबसे नीचे का लेयर उसमें होता है फैट, एडिपोज टिश्यू होता है इसमें जमा हुआ। उसके बाद से आपको मसल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्किन का थोड़ी बहुत हम डिस्क्रिप्शन बताए हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। नंबर ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है किडनी, सी ऑप्शन है स्किन और डी ऑप्शन है ब्रेन। तो स्किन ही हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। लीवर तो नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा है। ब्रेन भी नहीं है और ना ही आपका किडनी है, क्योंकि किडनी होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का ऑर्गन। ये पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा स्किन। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है केराटिन इज फाउंड इन नेल, हेयर, सी में एपिडर्मिस और डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीनों में है, इसमें ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। क्यों? तो वो नेल में भी है, हेयर में भी है, स्किन में भी है। तीसरा क्वेश्चन होगा अपेंडेजेस ऑफ स्किन आर, मतलब स्किन से रिलेटेड कौन कौन सा है। ए नंबर में ऑप्शन आपका दिया गया है हेयर, बी नंबर में है नेल, सी में है स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड और डी में है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डी। अपेंडेजेस मतलब होता है इससे रिलेटेड, तो स्किन से रिलेटेड ये सभी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सेल्स हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे आर। ए नंबर ऑप्शन है मेलानोसाइट, बी में केराटिनोसाइट, सी में मर्केल सेल्स और डी में ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर होगा ए मेलानोसाइट, क्योंकि जो स्किन का जो कलर होता है वो हमारी मेलानिन द्वारा ही रेगुलेट होता है और अल्ट्रावायलेट रे, सूर्य की जो प्रकाश होती है, किरण होती है, उससे मेलानोसाइट नाम का सेल ही रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है सेल्स फाउंड इन द स्किन। ए ऑप्शन में है मेलानोसाइट, बी केराटिनोसाइट, सी लैंगरहैंस सेल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सभी सेल हैं, इसलिए इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज। अगला है विच पिगमेंट makes the skin dark। ए ऑप्शन बिलिरुबिन, बी ऑप्शन मेलाटोनिन, सी ऑप्शन मेलानिन और डी ऑप्शन माइलिन। तो इसका आंसर होगा सी यानी मेलानिन। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन तो स्किन पिगमेंट नहीं है। ये बिलिरुबिन बनता है लीवर में और ये जॉन्डिस कराने के रिस्पॉन्सिबल है। मेलाटोनिन ये पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और जो सर्केडियन साइकिल को कंट्रोल करता है, मतलब डे नाइट स्लीप को मेंटेन करती है। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ माइलिन, माइलिन नर्व में पाई जाती है और नर्व इंपल्स को फास्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन में कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 5, सी 2 एंड डी 3। तो स्किन में 3 लेयर होते हैं, ऊपर का लेयर एपिडर्मिस, बीच का डर्मिस और नीचे का हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिनेस्ट एपिडर्मिस इज फाउंड इन, यानी सबसे पतला एपिडर्मिस का लेयर कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है
आईलिड, बी लिप, सी पिन्ना, डी फोर स्किन। तो इसका आंसर होगा ए आईलिड। आईलिड यानी कि ये वाला एरिया। तो आईलिड में सबसे अधिक पतला स्किन का लेयर होता है, एपिडर्मिस का लेयर होता है। एपिडर्मिस लेयर इसमें होता है 0.05 mm। लिप नहीं हो सकता, पिन्ना भी नहीं हो सकता, पिन्ना मतलब एक कान वाला एरिया। और फोर स्किन यानी जो पेनिस का अगला हिस्सा होता है उसका स्किन तो वहां पर भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है आईलिड यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, यानी स्किन के कौन से लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, बी हाइपोडर्मिस, सी इंडोडर्मिस और डी डर्मिस। तो इसका राइट आंसर होगा ए एपिडर्मिस लेयर स्किन का सबसे ऊपर का लेयर होता है और इस लेयर में कभी भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका द ऑयली सब्सटेंस इज सेक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड, यानी कि तेलीय सब्सटेंस किस ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वेट ग्लैंड, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां से पसीने निकलते हैं। बी सीबेसियस ग्लैंड, सी सेरुमाइनस ग्लैंड और डी पिट्यूटरी ग्लैंड। ए नंबर स्वेट ग्लैंड से नहीं होगा, बी नंबर जो आंसर है सीबेसियस ग्लैंड वही आंसर सही है। सी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि सेरुमाइनस ग्लैंड होता है कान में, वहां से वैक्स निकलता है। और डी नंबर पिट्यूटरी ग्लैंड वो तो है ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, सबसे अंदर का लेयर स्किन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोडर्मिस, बी एपिडर्मिस, सी डर्मिस और डी स्ट्रेटम लूसिडम। तो इसका राइट आंसर होगा ए हाइपोडर्मिस। अभी बताए हैं कि स्किन में 3 लेयर होता है, ऊपर का लेयर का एपिडर्मिस, बीच का डर्मिस और अंदर का हाइपोडर्मिस, और एक लेयर जो है स्ट्रेटम लूसिडम, तो ये आपका है एपिडर्मिस का ही एक लेयर है। और एपिडर्मिस में 5 लेयर होता है, जिसमें होता है एक नंबर ऊपर वाला स्ट्रेटम कॉर्नियम, बी नंबर स्ट्रेटम लूसिडम तो यही है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और ई नंबर में है स्ट्रेटम बेसेली, ये लेयर है एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय, मतलब बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, बी स्किन, सी थैलेमस और डी नंबर मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इसका राइट आंसर होगा ए हाइपोथैलेमस, क्योंकि स्किन भी नहीं है टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला, थैलेमस भी नहीं है और मेडुला ऑब्लोंगाटा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटेन मेलानोसाइट, कौन सा लेयर मेलानोसाइट कंट्रोल करता है। एपिडर्मिस का लेयर, ध्यान रखिएगा, यहां पर फंसिएगा, यहां एपिडर्मिस दिया गया है तो मेलानोसाइट कौन रखता है, कौन सा लेयर। तो ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेटम बेसेली, स्ट्रेटम लूसिडम, सी में स्ट्रेटम स्पाइनोसम और डी में स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटम बेसेली। एपिडर्मिस का सबसे लास्ट निचला लेयर है स्ट्रेटम बेसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द माइक्रोफेग्स फाउंड इन एपिडर्मिस, कौन सा माइक्रोफेग स्किन के एपिडर्मिस लेयर में पाई जाती है। माइक्रोफेग का मतलब क्या होता है, माइक्रोफेग का मतलब होता है सेल को मारने की प्रक्रिया, मतलब इंगल्फ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव को मारने की प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोफेग। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्क्वामस सेल, बी मार्केल सेल, सी मेलानोसाइट, डी लैंगरहैंस सेल। इसका राइट आंसर होगा लैंगरहैंस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द एरेक्टर पिली मसल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा जब एरेक्टर पिली मसल सिकुड़ जाएंगे। आप फिगर में देख रहे होंगे कि एरेक्टर पिली मसल्स जो बाल को अंदर से सपोर्ट करता है, जैसे ही इसमें सिकुड़ता है तो क्या क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्वेट रिलीज्ड यानी पसीना निकलेगा, बी नंबर हेयर टू बी शेड मतलब बाल झड़ने लगेंगे, सी नंबर गूज बम्प्स मतलब कि बाल खड़ा हो जाएंगे और डी नंबर स्किन कलर चेंज यानी स्किन का कलर बदल जाएगा। नहीं, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर गूज बम्प, बाल खड़ा हो जाएंगे। तो आज हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। वीडियो को और भी जो भी फॉर्म भरे हैं एग्जाम देने के लिए उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि वो एग्जाम में सफल हो, सक्सेस करें और जॉब को प्राप्त करें। जो इसके लिए आप कोर्स किए हैं वो कोर्स करना सक्सेस हो, सही हो, नॉर्सेट का हो, चाहे वो आपका एम्स का हो, ESIC का हो या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो मैं उसके लिए बनाऊंगा। कमेंट में लिख दीजिए उसको कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए और तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।